सभी कार्मिक और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय रहेगा कि कक्षा फर्स्ट और सेकंड के बेस लाइन की एंट्री कैसी होगी तथा उनका रिजल्ट SA1 व SA2 की एंट्री कैसी होगी, कैसे उनके दक्षता आधारित के आधार पर कक्षा स्तर का चयन किया जाएगा और कैसे उनको ग्रेडिंग देनी है, इससे संबंधित पूरी जानकारी साथियों मैं दूंगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत तक वीडियो देखें ताकि आप संपूर्ण जानकारी इसमें प्राप्त कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले आपको परिणाम पे क्लिक करना है। परिणाम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो परिणाम प्रविष्टियाँ दिखाई दे रही है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, इस पर क्लिक करना है। इस पे जाने के बाद में नीचे जो समेटिव असेसमेंट एंट्री है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिस पे साथियों निर्देश लिख रखे हैं, कुछ निर्देश दे रखे हैं। वो निर्देश आप जरूर पढ़ लेना चाहिए कि परीक्षा परिणाम की निर्धारित तिथि पश्चात SIQE यानी CE मूल्यांकन परिणाम ऐसे प्रविष्टियों का अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थितियों में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर ही किया जाएगा। ये SIQE और CCE मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और SIQE मूल्यांकन परिणाम प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा है, वो संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क टैब में उपलब्ध है। तो अगर किसी प्रकार की कोई तकनीकी या कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप ब्लॉक लेवल से इसको चेंज भी करवा सकते हो सर, अनलॉक भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर 70 सेशन 24-25 है, कक्षा 1 है साथियों, और सेक्शन है वो आपको A चुनना है और उसके बाद में शो पर क्लिक करना है। जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे कक्षा 1 के सभी विद्यार्थी आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे और इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर यहाँ पर SR नंबर होंगे, यहाँ पर विद्यार्थी माता पिता का नाम होगा और यहाँ पर SA1 एंट्री में क्रॉस का निशान आ रहा है क्योंकि कोई एंट्री अभी तक की नहीं है, और SA2 में भी ये क्रॉस का निशान आ रहा है। जैसे जैसे साथियों एंट्री कर देंगे ये यहाँ पर ब्लू होता जाएगा, ये सब जगह यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। तो एंट्री करने के लिए साथियों सबसे पहले ये जो क्रॉस का निशान है इस पर क्लिक करना है। विद्यार्थी के सामने जो क्रॉस का निशान है उस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, उस पूरे बच्चे का डाटा वो आपको प्रदर्शित हो जाएगा यहाँ सामने। यहाँ पर और ये जो निर्देश दे रखे हैं साथियों, इस निर्देशों को पढ़ लेना चाहिए कि SIQE मूल्यांकन परिणाम प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा सिर्फ ब्लॉक स्तर पे वही निर्देश हैं जो अपन ने पहले चर्चा की थी। यहाँ पर बच्चे के डिटेल हैं वो मैंने छुपा रखी है, वो आप देखें। और यहाँ बेस लाइन में अगर देखा जाए तो हिंदी, गणित और अंग्रेजी की बेस लाइन में यहाँ पर संख्या भी 0 आ रही है। तो जैसे जैसे आप बेस लाइन अपडेट करेंगे तो वहाँ पर संख्या आ जाएगी। तो बेस लाइन अपडेट करने के लिए सबसे पहले साथियों आपको अपडेट पे क्लिक करना है, और जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे इस विद्यार्थी की, जो भी विद्यार्थी है उसकी अपडेट पूरी इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद में यहाँ संबंधित विद्यार्थियों के, जैसे यहाँ पर हिंदी में 0 आ रहा है, गणित में 0 आ रहा है, अंग्रेजी में 0 आ रहा है। तो यहाँ पर इनके जैसे प्रथम क्लास अपन ने खोली है साथियों, तो प्रथम क्लास के विद्यार्थियों की बेस लाइन एंट्री है वो यहाँ पर कक्षा स्तर है वो 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पर आप 1 ही एंट्री करें। लेकिन अगर द्वितीय क्लास है साथियों, दूसरी क्लास है, तो उसका कक्षा स्तर 1 व 2 हो सकते हैं। यानी जिस क्लास की आप एंट्री कर रहे हो उससे ऊपर कक्षा स्तर नहीं हो सकता, उससे नीचे जिस कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहा है उससे नीचे कक्षा स्तर हो सकता है अगर विद्यार्थी कमज़ोर हो तो ये। और लेकिन अगर आप कक्षा 1 की एंट्री कर रहे हो तो कक्षा 1 के विद्यार्थियों का कक्षा स्तर 1 ही होगा। तो यहाँ पर इसमें 1 आएगा साथियों, 1 आके यहाँ पर भर के और उसके बाद में सेव करें। अपन ने साथियों 1 यहाँ पर भर दिया गया है। अब अपन सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद में यह सक्सेसफुली का आपको मैसेज प्रदर्शित होगा। ये मैसेज प्रदर्शित हो रहा है, इसका मतलब ये जो जानकारी वो सेव हो चुकी है। और विद्यार्थी का कक्षा स्तर भी हिंदी में भी 1 आ रहा है, गणित में भी 1 आ रहा है और अंग्रेजी में भी 1 आ रहा है। इस प्रकार 1-1 आ जाएंगे साथियों। उसके बाद में आपको यहाँ पर SA1 को सिलेक्ट करना है, ऐसे को सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेमेस्टिव का आपको रिजल्ट बनना है। यहाँ पर SA1 और SA2 दोनों खुलेंगे और यहाँ पर सेक्शन को, विषय सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये करते हैं। इस प्रकार ये 2 योगात्मक आकलन है, SA2 और SA1। तो सबसे पहले साथियों SA1 भरना है, तो यहाँ पर SA1 को सिलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट वाले पर सिलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट वाले पे सिलेक्ट करने के बाद में आपको 4 प्रकार के सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी व पर्यावरण। तो उसमें से एक सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद में साथियों गो पे क्लिक करें। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, इस विद्यार्थी का जो सेमेस्टिव सिस्टम है वो SA1 का जो जहाँ पर ग्रेड भरना है वो खुलकर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब चूंकि साथियों यहाँ पर ये 7 प्रकार की टॉपिक हैं वो आपको दिखाई देंगे हिंदी विषय में, कि मौखिक चर्चाओं के दौरान आत्मविश्वास के साथ अपनी भाषा में बात को रख सकता है विद्यार्थी। अगर रख सकता है तो उसका कक्षा स्तर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 भरा जाएगा साथियों। और अगर नहीं रख सकता तो भी कक्षा स्तर यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि कक्षा फर्स्ट में है तो कक्षा स्तर 1 ही आएगा। अगर कक्षा सेकंड का आप एंट्री कर रहे हो तो वहाँ पर कक्षा स्तर 1 और 2 आ सकते हैं। अगर विद्यार्थी कक्षा स्तर 2 का नहीं 2 में पढ़ रहा है लेकिन उसका स्तर कक्षा 2 के लायक नहीं है, वो कमज़ोर है विद्यार्थी, तो आप कक्षा स्तर 1 भर सकते हैं। और इसमें ग्रेड ABCD यहाँ पर जो ग्रेड है वहाँ पर ग्रेड ABCD यहाँ पर भरना है साथियों, और यहाँ पर कक्षा स्तर आएगा। ये सारी एंट्रियाँ भरने के बाद ही आपको साथियों यहाँ से सबमिट करना है। आप संबंधित विद्यार्थी की सभी एंट्रीज करने के बाद में जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद में सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, जैसे पहले आया वैसे। इसका मतलब ये जो डाटा है सिर्फ एक विषय का, हिंदी विषय का संबंधित विद्यार्थी का भरा जा चुका है। उसके बाद में आप गणित विषय का भरें, उसके बाद में पर्यावरण का भरें, इंग्लिश का भरें। इस प्रकार इनके सभी डाटा इस प्रकार एंट्री करने के बाद यहाँ पर जो SA1 का जो अपन पहले डैशबोर्ड देख रहे थे एंट्री का, वहाँ पर 0 का निशान आ रहा था, वहाँ पर ब्लू से वो ब्लू हो जाएगा। और किस प्रकार का साइन आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वहाँ पर इस प्रकार का। उससे पहले अपन देख लेते हैं साथियों कि उसके बाद में गणित की एंट्री करनी है, अंग्रेजी की एंट्री करनी है, पर्यावरण की एंट्री करनी है। तो एक विद्यार्थी के इन चारों सब्जेक्ट की एंट्री करने के बाद ही वो जो 0 का निशान SA1 में आ रहा था वो 0 का निशान हट जाएगा और वहाँ ब्लू है वो निशान आ जाएगा। वो मैं दिखाऊंगा आपको अंत में कि किस प्रकार का निशान आएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के चारों विषय की एंट्री है वो आपको करनी है, जितने भी आपके कक्षा में विद्यार्थी हैं। ये फिर SA1 का हो गया। उसके बाद में साथियों अगर SA1 की एंट्री पूरी हो जाती है यहाँ पर, तो फिर यहाँ से SA2 को सेलेक्ट कर लें। SA2 को सिलेक्ट कर लें तो SA1 और SA2 का रिज़ल्ट है वो ओपन हो चुका है। SA3 का भी रिज़ल्ट आपको भरना होगा, वो भी ये दोनों भरने के बाद है वो ओपन होकर आएगा। तो इस प्रकार ये सारी एंट्री चारों सब्जेक्ट की और SA1 और SA2 की एंट्री है वो अपन को सभी की करनी है, सभी कक्षा अध्यापकों को। और करने के बाद साथियों ये रिज़ल्ट है वो अपने होलिस्टिक जो कार्ड है उसमें ये रिज़ल्ट है वो प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार ये होलिस्टिक कार्ड जो बनेंगे उसमें ये सारे रिज़ल्ट हैं वो आपको दिखाई देंगे विथ ग्रेड। फिर कक्षा 1 की एंट्री पूर्ण होने के बाद में आप यहाँ से क्लास 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। वापस डैशबोर्ड पे इधर परिणाम पृष्ठ में आके 2 को सिलेक्ट करके यहाँ सेशन सेलेक्ट करेंगे तो ये 2 के विद्यार्थी हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे शो स्टूडेंट डिटेल करते ही। तो जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है क्लास 2 का विद्यार्थी मैंने खोल लिया है। इसमें भी बेस लाइन असेसमेंट है वो आपको साथियों करना होगा यहाँ पर, क्योंकि बेस लाइन असेसमेंट 000 आ रहा है। यहाँ पर भी आप अपडेट करें, अपडेट करके बेस लाइन असेसमेंट करें जिस प्रकार मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। इसमें आप अगर विद्यार्थी कमज़ोर है तो कक्षा स्तर 1 कर सकते हो, अगर विद्यार्थी सही है, मध्यम वर्ग और इंटेलिजेंट है तो उसको कक्षा स्तर 2 रख सकते हो। उसके बाद में वही यहाँ पर SA1 SA2 दोनों रिज़ल्ट हैं वो चयन करके और सब्जेक्ट चारों विषयों का चयन करके और गो पे क्लिक करेंगे तो सभी विद्यार्थियों का 1 बाय 1 यहाँ भी आपको रिज़ल्ट एंट्री करनी है। ये कक्षा 2 के विद्यार्थी और विषय अध्यापक वो हैं वो 1 से 5 तक पढ़ाने वाले, 1 से 2 तक पढ़ाने वाले वो ध्यान दें और इसको इस तरीके से भरें ताकि, और इसमें किसी प्रकार की गलती न करें साथियों, क्योंकि गलती होने के बाद में ये ब्लॉक स्तर से ही खुलता है। तो गलती कम से कम करके इसको भरने की कोशिश करें। और जैसे ही आप एंट्री कर देंगे, एंट्री करने के बाद में इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां क्रॉस दिखाई दे रहा था उसकी जगह। तो जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों का ये रिज़ल्ट मैंने खोला है यहाँ पर, क्योंकि उसका SA1 व SA2 भरा हुआ है। तो जैसे ही भरा जाएगा तो जहाँ क्रॉस का निशान आ रहा था साथियों वहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा भरने के बाद। लेकिन ये राइट का निशान एक विद्यार्थी के चारों विषय भरने के बाद आएगा। तो इस प्रकार एक विद्यार्थी के सभी विषय भरने के बाद में इस प्रकार सभी विद्यार्थियों के राइट का निशान आने से
ये अपन को पता चल जाएगा कि ये SA1 का और SA2 का रिज़ल्ट है वो कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों का पूर्ण रूप से भर दिया गया है। इसी से ही इनका परिणाम है वो होलिस्टिक जो कार्ड है वो में ये परिणाम ही वहाँ पर अंकित होकर आएगा साथियों, इसलिए भरना अति आवश्यक है। समय रहते हुए कक्षा 1 व 2 के सभी SA1, SA2, SA3 का रिजल्ट है वो भरें, ताकि परीक्षा परिणाम के दिन या उससे पहले होलिस्टिक कार्ड में संपूर्ण जानकारी आ सके और वो अभिभावकों को अपन दे सकें। तो और साथियों, अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।